नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे एक नई वीडियो के साथ। तो नॉर्मल सा ही सबसे पहले किचन में आ गई हूँ साफ़ सफाई करने के लिए, क्योंकि आज मेरी बेटी का फर्स्ट डे है स्कूल जाने का। तो बहुत जल्दी ही उठी थी, जब लगभग अंधेरा था तभी उठ गई थी। उठ के अपना फ्रेश हो गई, सेल्फ केयर थोड़ा कर ली। उसके बाद थोड़ा जब लाइट होने लगा बाहर पे तो किचन में आ गई थी काम करने के लिए। तो किचन में आई, सबसे पहले गैस को क्लीन कर ली। उसके बाद जो बेसिन है, वॉश बेसिन, उसको भी अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ। ये क्लीन करने के बाद भी मैं यहाँ बेटी का सबसे पहले खाना बनाने की तैयारी कर लेती हूँ। फ्रिज में दूध रखते देखिए कितना अच्छा मलाई जम जाता है। ठंडियों में तो और ज़्यादा अच्छा जमता है मलाई, गर्मी में तो थोड़ा कम जमता है। तो जो भी हो, फिर यहाँ पे देखिए जैसे मेरी बेटी को मैं ओट्स और दूध, थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स दे के दे देती हूँ यहाँ पे पका के, वो दे देती हूँ। यहाँ बनता रहता है तो फिर मैं, टाइम भी तो भाग रहा है तो मेरे को भी तो भागना पड़ेगा। तो फिर मैं तुरंत ही चली आती हूँ बाहर आंगन धोने के लिए। आंगन वांगन धोने के बाद वहाँ किचन में जाकर देखती हूँ वो भी बन गया है, दूध भी अच्छे से गर्म हो गया है। उसके बाद गैस वगैरह को ऑफ़ करके मैं चली आई थी रूम में पोछा लगाने के लिए। तो अभी जैसे बोले ना, नवरात्रि के कारण से झाड़ू तो नहीं दे पा रहे हैं, तो इसीलिए जल्दी जल्दी पोछा लगा लिए। बहुत कोई मेरे को कहते भी हैं कि हेल्पिंग हैंड रख लो, क्यों फिर इतना तकलीफ़ करना ये वो। तो बहुत पहले तो था भी हेल्पिंग हैंड, बट ना क्या है ना, मेरे को उन लोगों का काम अच्छा भी नहीं लगता है। और फिर खुद का हैबिट भी बहुत ख़राब हो जाता है। जब वो लोग नहीं आते, उनको कुछ प्रॉब्लम हो जाता है तो बहुत ज़्यादा भारी पड़ जाता था उस टाइम पे, क्योंकि हैबिट छूट जाता है इसीलिए। तो उसके बाद जब मेरी बेटी थोड़ी बड़ी हो गई ना, तो मैंने सोचा कि नहीं, जब मैं कर पा रही हूँ जब तक, तब तक मैं करूँगी। उसके बाद जब नहीं सकूँगी तब तो कभी ना कभी तो रखना ही पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे पोछा वोछा लगा के ना मैं सीधा नहाने चली गई थी। अभी घर पे बज रहा था 6:30 से 6:30 बज रहा था। नहा के आ गई, क्योंकि मेरी बेटी को भी जगाना है, उसको फ्रेश करवाना है, खिलाना है, रेडी करना, बहुत सारा काम अभी भी पेंडिंग पड़ा हुआ है। तो नहा के आने के बाद जैसे सेल्फ केयर होता है ना, कर ली हूँ थोड़ा बहुत। उसके बाद देखिए मेरी बेटी कैसे सो रही है, पिलो को अपने कान से ढाँक के। और यहाँ हस्बैंड भी बहुत जल्दी जल्दी से पूजा कर रहे। मैं भी आ गई, थोड़ा सा हाथ बटा दी उनके साथ। उसके बाद बटाने के बाद बेटी को उठाने चली गई, उठा के आई, उसको फ्रेश वगैरह कर दी। देखिए अभी बिस्तर का भी वही हाल है। बिस्तर तो मैं अभी समेटूंगी भी नहीं, क्योंकि टाइम नहीं है ज़्यादा हाथ में समेटने का, क्योंकि बेटी के लिए तो मेरे को टाइम, मतलब मैक्सिमम टू मैक्सिमम उसको पूरा काम करने के लिए मेरे को 2 घंटा लग ही जाता है। तो बहुत जल्दी स्पीड में भी भाग रही हूँ यहाँ बेटी को ब्रश करवाना, फ्रेश करवा के खिलाना। तो खाने में तो थोड़ा सुबह में इतना आदत नहीं था इतना जल्दी सुबह में खाने का, लेकिन अभी तो खाना पड़ रहा है, क्या करेगी। तो थोड़ा सा उसको भी प्रॉब्लम हो रहा है, हम लोग समझ रहे हैं, लेकिन कर भी क्या सकते हैं इस सिचुएशन के साथ को, मतलब सबको ढल लेना पड़ेगा। तो बेटी को भी आदत दे रही हूँ सिचुएशन में ढल जाने के लिए। देखिए यहाँ पे उसको बाल बांध दी। बाल बांधने के बाद मेरे को बोल रही है ना कि मम्मी स्कूल नहीं जाना है। तो वो एक्चुअली उसको थोड़ा सा डर भी है कि पता नहीं क्या होगा नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पे क्रीम वगैरह लगा के उसको रेडी कर दी। रेडी करने के बाद तुरंत ही किचन में फिर से आ गई। आने के बाद उसका थोड़ा सा टिफ़िन वगैरह रेडी कर दे रही। पता नहीं क्या खाएगी नहीं खाएगी, और टिफ़िन पूरा फिनिश भी करेगी कि नहीं, मुझे पता है वो फिनिश नहीं करेगी, लेकिन दे देती हूँ कुछ भी खाए जो उसको पसंद है उस वक्त, है ना। से उसको ग्रेप्स भी बहुत अच्छा लगता है, और ये अमृति मतलब जलेबी जो होता है ना, ये भी उसको बहुत पसंद है। अब दे दी हूँ, जो उसको पसंद है वो खा ले। मूड कैसा रहेगा नहीं रहेगा, फर्स्ट डे स्कूल का है, क्या करेगी नहीं करेगी, बहुत टेंशन में भी हूँ मैं। तो देखिए यहाँ पे जल्दी से रेडी होके हम लोग भी निकल गए स्कूल के लिए। स्कूल तो आ गए थे, विश्वास नहीं कीजिएगा इतना ज़्यादा मेरी बेटी ने रोई है ना, इतना रोई है कि क्या ही बताओ। तो 2 घंटा कांस्टेंट मैं और मेरे हस्बैंड खड़े रह गए, बेटी को देख रहे दूर से। क्या करे, वो छुप के देख रहे, नहीं तो अगर सामने देखेगी तो और भी ज़्यादा करेगी। टीचर्स भी अच्छे हैं, स्कूल भी बहुत अच्छा है, तो हैंडल कर लिया। उसके बाद यहाँ पे 10 बजे तो स्कूल छुट्टी दे दिया। तो उसके बाद घर आ गए थे। घर आने के लिए बाद ना 10:30 पौने 11 हो रहा था, घर आ गए थे। घर आने के बाद ना बिस्तर को सबसे पहले क्लीन करने गई। तो क्लीन करने गई तो देख रही हूँ ना, खिड़की पे जो मैं वो फूल का गमला वगैरह रखती हूँ ना, तो उसमें से देख रही थी मिट्टी थोड़ा धूल टाइप का हो गया था। तो मैंने कहा कि चलो खिड़की को मैं साफ़ कर देती हूँ। अभी पानी देने जाऊँगी ना तो बिस्तर पे भी गिर जाता है बहुत कभी कभी।
तो ऐसे भी डर लगता है बिस्तर गीला हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे मेरी बेटी भी मेरी मदद करती है, मैं करवाती हूँ एक्चुअली, बोलती हूँ थोड़ा बहुत करो उसको बिज़ी रखने के लिए, नहीं तो बहुत बदमाशी करती है। तो उसको बोली कि देखो चलो उतरो अभी बिस्तर से, मम्मी बिस्तर क्लीन कर ले, उसके बाद फिर से तुम खेलना। तो मैं यहाँ उतार दी उसको नीचे, उसके बाद खेल रही है मेरे साथ, बात भी कर रही, कुछ कुछ बोल रही है, मैं भी उसको रिप्लाई कर रही हूँ। अगर नहीं रिप्लाई करूँगी ना तो फिर बोलेगी मम्मी बोलती नहीं है, मम्मी बोलती नहीं है। तो देखिए यहाँ पे चादर जैसे बिछाना हो गया, बिछाने के बाद ना वो बोलती मम्मी कब चढ़ूँगी मैं ऊपर, तब मैं बोलती जाओ चढ़ जाओ बीच में, तो चढ़ जाती। मैंने कि ठीक है चुपचाप से बैठो, एक चीज़ दूँगी। ऐसे बोलने से ना वो थोड़ा चुपचाप से बैठेगी। तो मैं बैठने के बाद मैंने कहा मैं तुमको कलर दूँगी और खाता दे देती हूँ, तुम अपना जो भी करना है करो, उसमें बनाओ या गोजागजी करो, कुछ भी करो, लेकिन खुद को बिज़ी, उसको भी बिज़ी रहेगा, उसका भी माइंड थोड़ा डाइवर्ट होगा। हमेशा टीवी देखने से थोड़ी होता है बच्चों का, बोलिए। यही बात है ना, हमेशा बच्चे अगर टीवी देखेंगे तो कैसे ही चलेगा, बोलिए। टीवी भी देखना है, थोड़ा बहुत ज़रूरी है, लेकिन बट इतना ज़्यादा नहीं देखना है कि पूरा टीवी में घुस जाओ। और टीवी में जैसा कार्टून वगैरह एक्ट करते ना, कोशिश करती हूँ उन लोग की तरह करने का भी। देखिए यहाँ पे वो खेल रही है बिस्तर पे चढ़ के, यहाँ पे मैं अभी भी बिस्तर मेरा समेटना पूरा हुआ नहीं है, मैं समेट रही हूँ यहाँ पे बिस्तर को अच्छे से। उसके बाद मैं उसको कलर्स और थोड़ा एक कॉपी दे देती हूँ उसको, अपना वो बिज़ी रहे इसमें। उसका सीधा मैं चली जाती हूँ किचन में, क्योंकि टाइम भी बहुत भाग रहा है, खाना भी बनाना है, अभी बहुत सारा मेरा काम पेंडिंग पड़ा हुआ है। तो मतलब बेटी को भी नहलाना है, खिलाना है, सब कुछ पड़ा हुआ है अभी। तो इसीलिए देखिए उसको बिठा के मैं चली गई किचन में खाना का भी तैयारी करने के लिए। यहाँ पे तो चावल दाल बिठा के फिर मैं यहाँ पे बाद में साइड में सब्ज़ी भी कट कर लेती हूँ, और जो आलू और पटल का फ्राई कर लेती हूँ, वही बनाती हूँ। और जानते हैं ऐसे ही सोचते हैं ना कि बेटी को किसी ना किसी चीज़ में मैं बिज़ी रखूँ। मैं जब खाना भी बनाती हूँ, आप लोग देखे होंगे बहुत सारे ब्लॉग्स में कि वो मेरे पास आके मतलब खड़ी होके मेरे से बात करना, अपना खिलौना लेके खेलना, ये सब करती रहती है। तो मैं फिर कुछ बोलती नहीं हूँ उसको भी, चलो ठीक है कर लो, खेल लो, क्या ही करो। टीवी और फ़ोन से जितना दूर रहा जाए उतना ही अच्छे है बच्चों को। आजकल तो मैक्सिमम बच्चे ही मतलब फ़ोन और टीवी, इनके अलावा तो मतलब टीवी भी बहुत कम ही लोग ही देख रहे हैं, कम ही बच्चे देख रहे हैं। फ़ोन से ही ज़्यादा एडिक्टेड हो जा रहे हैं बच्चे आजकल, क्या ही किया जाएगा, टाइम ही ऐसा चल रहा है, माँ बाप भी कितना ही क्या कर पाएंगे बच्चों के लिए। तो देखिए इधर तुम जैसे बोल रही थी ना, चावल दाल बिठा के मैं एक तरफ में आलू पटल का फ्राई भी कर लेती हूँ। यहाँ जब तक आलू पटल अच्छे से फ्राई हो रहा है तब तक साइड में थोड़ा सा सुबह का बर्तन वगैरह थोड़ा सा रह गया था, उसका भी मतलब बेटी स्कूल से आई तो थोड़ा टिफ़िन दी थी। टिफ़िन तो फिनिश कुछ भी नहीं की थी, थोड़ा सा सिर्फ बस अंगूर ही खाई थी। अंगूर खा के वो लेके वापस आ गई थी। वापस आने के बाद घर पे आके मैं जब दी उसको तो मेरे पास बैठ के खाई है आराम से। स्कूल में नहीं खाएगी, क्योंकि स्कूल में तो बहुत ज़्यादा ही वो परेशान हो चुकी थी, मम्मी पापा को नहीं देख रही है, न्यू सारे टीचर्स है, आंटी लोग है, वो पता नहीं क्या सोच रही है, ऐसे ही सोच रही होगी कि मम्मी पापा ने उसको कहाँ पे ला दिया, कहाँ पहुँचा दिया, पता नहीं। तो देखिए आने के बाद तो यहाँ पे पूरा टिफ़िन आराम से बैठ के खा ली, कोई दिक्कत नहीं की। और फिर क्लीन कर रही हूँ यहाँ पे सारे बर्तन में जल्दी जल्दी से, क्योंकि अभी मेरी बेटी को नहलाना भी है। तो इसलिए तो जब सारे बर्तन क्लीन हो जाता है तो सोचती थोड़ा पानी भी भरना है थोड़ा, तो जल्दी जल्दी थोड़ा पानी भी भर लेती हूँ साइड बाय साइड। पानी वानी भरने के बाद पता है मेरा ना एक प्रॉब्लम है, मेरे को ना हर काम मतलब एकदम परफेक्टली चाहिए, इधर उधर हो जाता है ना तो मेरे को अच्छा भी नहीं लगता है। कभी कभी हस्बैंड भी कोई काम कर देते ना तो मतलब मेरे मन लायक नहीं होता तो मैं उनको गुस्सा करने लगती हूँ, बोल देती हूँ दूध क्यों किए, छोड़ देते हैं हम कर लेते हैं। और ये बात सच है, कभी कभी हस्बैंड भी बोलते हैं तुम ही कर लिया करो, रहने दो, जब तक बोलोगी तो फिर बेकार का बात का बतंगर बढ़ जाएगा, इससे अच्छा है। इसीलिए सोचती हूँ कि ठीक है चलो मैं ही कर लेती हूँ, जब तक कोई और करेगा। जैसे लगता है ना मेरे को उन लोगों को टाइम भी बहुत ज़्यादा लग रहा है, उतने देर में तो मैं करके भी हट जाऊँगी। इधर देखिए मेरी बेटी को भी नहलाना हो गया, खिलाना भी हो गया, और साइड में थोड़े कपड़े थे उसको भी समेट लेती हूँ और खावा के थोड़ा रेस्ट करती हूँ। यहाँ शाम का टाइम था, हम लोग थोड़ा निकल गए थे, आज था चैती छठ। तो चैती छठ के लिए मैं हस्बैंड को काफ़ी दिन से बोल रही थी कि मेरे को थोड़ा सा घाट पे लेके जाना, तो उसी के लिए थोड़ा सा घाट पे आ गए। रख देने का तो मन था लेकिन दे नहीं पाए, क्योंकि मतलब देखा नहीं, ज़्यादा लोग कर भी नहीं रहे थे, और गई तो मैक्सिमम लोगों का पूजा भी हो गया था। 3 लोग ही कर रहे थे, एक तो गाड़ी पे सब कुछ उठा लिए थे, एक का कंप्लीट हो गया था और एक कर ही रहे थे।
तो जैसे भी वहाँ पर से निकले, भुट्टा खाए, थोड़ा सा बेडशीट वगैरह लिए, बेटी का स्कूल बैग लिए और थोड़ा सा बाल्टी वगैरह खरीद के घर वापस आ गए। तो आज का ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करती हूँ। आशा करती हूँ ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगा। अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर देना और अपना प्यार इसी तरह देते रहना। जय माता दी।